वेलकम स्टूडेंट। आप देख रहे हैं एडुकेयर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी रिटन बाय खुर्सवंत सिंह। तो इस कहानी में ऑथर खुर्सवंत सिंह अपने दादी के बारे में अपने ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं। यहाँ पर उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी में अपने दादी के बारे में लिखे हैं और उनकी जो दादी थी वो कैसी थी, उनके साथ रिलेशनशिप कैसा था। तो यहाँ पर रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने दर्शाया है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ में रिलेशनशिप बहुत ही महत्व रखता है। तो जब कहानी शुरू होता है तब ऑथर बोलते हैं कि जब ऑथर खुर्सवंत सिंह बहुत छोटे थे तब वो उनकी दादी के साथ अकेले ही रहते थे और उनके माता पिता सिटीज़ में रहते थे। तो सिटी में जाने के बाद ऑथर और अपनी दादी एक साथ ही रहते थे और उनकी दादी उनको हर टाइम उनका देखभाल करते थे और प्यार करती थी, उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी। तो कैसे अपनी दादी के साथ उनका लगाव धीरे धीरे एक दोस्त की तरह बन गया, वही यहाँ पर बोला गया है। और ऑथर यहाँ पर और भी बोले हैं कि जब कहानी में फर्स्ट जो आता है तो दिखाया जाता है कि ऑथर की जो ड्राइंग रूम है उस ड्राइंग रूम में दादी का जो हस्बैंड है उनका एक बड़ा सा पोर्ट्रेट लगा रहता है और वो येलो टर्बन या एक पगड़ी पहने हुए रहते हैं और ढीला ढाला सा एक लंबा पोशाक भी पहना रहता है। तो उनको देख के नहीं लगता कि उनका एज 100 ईयर्स का है और उनके इतने पोते पोती लड़का भी है। और ऑथर अपने दादी के बारे में जब बोलती हैं तो उनके दादी उनका जैसे मानो दूसरे दादी की तरह ही, लेकिन वो सफ़ेद कलर की साड़ी पहनती थी और वो एजिड भी थी, बहुत उनका एज हो गया था और उनका जो फेस था वो विंकल था, पूरा चेहरे में उनका क्रिस क्रॉस विंकल भी फैल गया था, लेकिन वो उस उम्र में भी सुंदर थी। और ऑथर जब छोटा था तब सभी आदमी बोलता था कि उनकी जो दादी जो है वो पहले सुंदर थी, यंग थी, लेकिन ये ऑथर को बहुत ही मुश्किल से बिलीव होता था, क्योंकि वो कभी अपनी दादी को वैसे नहीं देखी थी, क्योंकि वो जब से वो जानती हैं अपनी दादी को तभी से दादी बूढ़ी थी। तो ये उसको बहुत ही मुश्किल से ऑथर को बिलीव होता था कि उनकी जो दादी है वो बहुत ही सुंदर थी पहले के ज़माने में। जब कहानी और भी आगे जाता है तो ऑथर को अपनी दादी क्या करती थी, देखभाल करती थी, उसको स्कूल के लिए रेडी करती थी और ऑथर को स्कूल को लेके जाता था। तो दादी क्या करती थी, ऑथर को जब स्कूल में ले जाता था तब उन्होंने जो उनका जो स्कूल था वो एक स्प्रिज स्कूल था, मतलब एक टेम्पल के साइड का स्कूल था और टेम्पल में दादी प्यार करती थी हरदम और ऑथर को भी लेके जाती थी। तो ऑथर जब जाता था तब आफ्टर एजुकेशन, मतलब उस स्कूल में, प्रीज स्कूल में वो लोग क्या करते थे, 2 रो में बैठता था और जितना भी अल्फ़ाबेट वहाँ के जो प्रीस्ट सिखाते थे वो रिसाइट करता था, मतलब जोर जोर से वो लोग पढ़ते थे और उनकी दादी साइड में दूसरी जगह बैठती थी और वो भगवान के लिए प्रार्थना करती थी या भजन करती थी। उसके बाद ऑथर और अपनी दादी स्कूल से वापस आने के टाइम में जो स्ट्रीट डॉग जो है वो उन लोगों के साथ उनको लोगों का भेंट होता था और दादी क्या करती थी, थोड़ा बहुत रोटी उस स्ट्रीट डॉग के लिए ले जाती थी और वो खिलाते थे। तो दादी यहाँ पर एक मानो एनिमल लवर भी यहाँ पर दिखाता था, मतलब दादी तो ऐसे तो बहुत सुंदर थी और पहले से भी किया थी, वो एनिमल लवर भी थी, इसीलिए वो क्या करती थी, स्ट्रीट डॉग के लिए, गली के कुत्ते के लिए रोटी ले जाती थी। फिर एक टाइम आता है जो टर्निंग पॉइंट होता है इस कहानी का, वो क्या था कि ऑथर को उनके माता पिता सिटी में ले जाने के लिए बुलाते हैं।
तो ऑथर क्या होता है, सिटी में जाने के दौरान वहाँ पर ऑथर इंग्लिश स्कूल में वो भर्ती होते हैं। तो यहाँ पर दादी के साथ ऑथर का एक रिलेशनशिप जो है, यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट दिखाया जाता है। जब से ऑथर गुरशन सिंह सिटी स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने इंग्लिश स्कूल को ज्वाइन किया। वो पहले की तरह प्रीज स्कूल नहीं था, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये जो स्कूल था, इस स्कूल में ऑथर बस से जाता था। सो अब से दादी के साथ ऑथर का थोड़ा मानो दूरियां बढ़ने लगा। और ये जो दूरियां बढ़ने लगा, तो तभी भी ऑथर को उनकी दादी क्या करते थे, स्कूल की रेडी करती थी और कभी कभी उसको देखभाल भी करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो ऑथर इंग्लिश स्कूल में जो पढ़ाई लिखाई चल रहा था, तो दादी कभी कभी पूछता था ऑथर को कि वो स्कूल में जाके क्या पढ़ाई किया। तो वो बोलता था कि स्कूल में वो थ्योरी ऑफ आर्किमिडीज और बहुत सारे कुछ थ्योरीज जो वगैरह जो पढ़ते थे, वो इंग्लिश थ्योरी था, लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो सब पढ़े थे। तो दादी को ये सब उसको पसंद नहीं आता था। फिर ऑथर वो एक दिन बोला कि उनका म्यूजिक लेसन स्टार्ट होने वाला है स्कूल में। तो दादी को ये भी पसंद नहीं था, तो दादी चुप सी रही और उनकी चुप सी दौरान ही वो बता दिया कि उसे ये पसंद नहीं। क्योंकि दादी क्या करती थी, वो इंडियन ट्रेडिशन को बिलीव करती थी, इंडियन कल्चर को बिलीव करती थी। इसीलिए इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश जो तरीका उनको पसंद नहीं आता था। इसीलिए इंग्लिश स्कूल का जो पढ़ाई लिखाई था, एजुकेशन, उनको ये पसंद नहीं था। फिर और एक स्टेप आता है इस कहानी का, दूसरा अगला हिस्सा, जब ऑथर क्या करता है, हायर स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी में भर्ती होता है। तो यूनिवर्सिटी में जब ऑथर भर्ती होता है, तब ऑथर को क्या किया जाता है, ऑथर को एक अलग सा रूम दिया जाता है और दादी के साथ उनका जो भेंट या मिलना बहुत ही कम हो जाता है, हफ्ते में एक बार। तो धीरे धीरे क्या हुआ, दादी अपना जो लोनलीनेस को, अकेलेपन को मान ली थी। तो ऑथर क्या होता था, उसके बाद क्या हुआ, ऑथर बोले कि उनको आफ्टर यूनिवर्सिटी वो सोचा कि वो अब्रॉड जाए हायर स्टडी के लिए। तब दादी तभी भी पसंद नहीं था कि ऑथर बाहर जाए, लेकिन वो अपने आप को मान चुकी थी। उन्होंने क्या किया था, अपना लोनलीनेस को, अपना अकेलेपन को वो मान लिया था। तो ऑथर दादी क्या करा, ऑथर को छोड़ने के लिए स्टेशन तक भी गया। स्टेशन पे वो जाई, लेकिन जाकर अपना जो इमोशन, अपना जो दर्द को वो नहीं दर्शाया, वो सिर्फ स्माइल किया और ऑथर को गुड बाय कहा। लेकिन जब ऑथर बाहर चले गया था पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड, तब दादी मानो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। वो व्हीलचेयर से बहुत ही कम ही उठती थी और वो बहुत ही मुश्किल से किसी से बात करती थी। और वो क्या करती थी, हर टाइम प्रेयर करती थी, भगवान का भजन करती थी और स्पैरो को दोपहर के टाइम स्पैरो को खिलाती थी। यही जो आधा घंटा था दोपहर के टाइम में, उसे बहुत ही आनंद देता था। और स्पैरो भी दादी को बहुत चाहती थी। वो लोग स्पैरो आके दादी के कोई पैर में बैठता, कोई उसके कांधे में बैठता, कोई उसके सिर में बैठता, लेकिन दादी कभी भी उसको उड़ाता नहीं था। दादी क्या करती थी, जो ब्रेड का टुकड़ा, रोटी का जो टुकड़ा स्पैरो को देती थी और स्पैरो आके वो खाना खाता था। और दादी इस टाइम को बहुत ही इंजॉय करती थी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही एक दादी का दर्द दिखाया गया है। जब ऑथर अब्रॉड से वापस आते हैं, तो ऑथर मानो सोच लिया था कि उनसे उनकी दादी का भेंट नहीं होगा, क्योंकि वो एजिड भी थी। लेकिन जब वो वापस आए, तब दादी को मानो एज जो था वो मानो वैसे स्टिल था, कोई बदलाव नहीं हुआ था। ऑथर जैसे उसको देखे गए थे तभी भी वैसे ही थी। जब ऑथर अब्रॉड से वापस आया, तो उस दिन दादी उनको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई थी। और वो उस दिन भगवान का
प्रेयर नहीं की थी। तो ऑथर एक दिन देखा था कि बहुत ही मुश्किल से उनके दादी जो थी हर टाइम हर दिन भगवान का प्रेयर करता था, लेकिन इस दिन उन्होंने प्रेयर नहीं किया था। और वो क्या की थी, जब ऑथर घर में आई तो अपने जो जितने भी पड़ोसी जो वुमेन थी सबको बुलाकर और एक पुराना जो ड्रम होता था उस ड्रम को लेके बजाई और बहुत ही गाना भी गाया। तो जैसे मानो एक वॉरियर कोई युद्ध जीत के जब वापस आता है, तो ऑथर को लग रहा था कि ऑथर मानो एक युद्ध जीत के वापस आया था आफ्टर एजुकेशन। तो शाम तक आते आते जो उनकी दादी थी बहुत ही गाना बजाना करने के बाद बीमार पड़ गई। अगले दिन वो इतना बीमार पड़ी कि उनको मेल्ड फीवर आ गया और फीवर के दौरान वो बहुत ही इल हो गई, उनका तबीयत और भी बिगड़ने लगा। तो डॉक्टर उनको बोला कि उनको फीवर है, वो और नहीं बचेगी। दादी भी समझ चुकी थी कि मैं और जीवित नहीं रहूँगा, मेरा समय आ चुका है। तो वो क्या करी, वो अपना टाइम को वेस्ट नहीं करके किसी के साथ सबसे बातचीत करके टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहती थी। और वो बोली कि मुझे क्या करना है, भगवान का प्रे करना है। तो भगवान का प्रे के दौरान वो क्या करी, अपना रूम में जाके बिस्तर पर लेट गई और कुछ देर बाद ही उनका जो लिप था मूविंग होना बंद हो गया और उनका हाथ उनका शरीर सुन्न पड़ गया, जैसे मानो एक शांत सा माहौल उनका फेस में पड़ गया और वो जा चुकी थी। ऑथर समझ में आ गया था ऑथर को कि उनकी दादी और इस दुनिया में नहीं रहा। फिर क्या हुआ, ऑथर उनकी डेड बॉडी को बेड से उतार के जब उनके रूम में रखी तो देखा गया जितना भी स्पैरो है पूरा उसका डेड बॉडी को घिरा हुआ है, जैसे 1000 बर्ड्स पूरा मानो दादी के डेड बॉडी के बगल में बैठा हुआ है। लेकिन वो जो स्पैरो जो था वो स्पैरो कोई चिपिंग नहीं कर रहा था, कोई शोरगुल नहीं कर रहा था। तो ऑथर का जो मम्मी क्या करी, थोड़ा रोटी का टुकड़ा स्पैरो को डाली जैसे उनकी दादी देती थी। लेकिन स्पैरो जो बर्ड्स जो थे वो लोग कोई नोटिस नहीं किया। जब दादी की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तब जो स्पैरो था वो स्पैरो धीरे से उड़ के चले गई, कोई साउंड ना करते हुए। और अगले दिन जब स्वीपर आया उस घर में, दिखाया गया कि जो पूरा जो ब्रेड का टुकड़ा वो क्या था, ज़मीन पर फैला हुआ था, क्योंकि स्पैरो ने कोई भी ब्रेड का टुकड़ा नहीं खाया था। तो यहाँ पर कहानी ख़त्म होता है। अगले दिन हम इसका और एक चीज़ एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।